मास मास कर मूरख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कवन मास कवन साग कहावे, किसमें पाप समाने। ये वाला वीडियो इस पंक्ति का त्रिजा भाग, त्रिजा विश्लेषण है। पहला भाग से कुदरत दे चक्रव्यूह बारे, जिदी पंक्ति सी मास मास कर मूरख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। यह वाली पंक्ति कवन मास कवन साग कहावे। यह वाली पंक्ति कवन मास कवन साग कहावे, किसमें पाप समाने। किसमें पाप समाने एदा हली भी विश्लेषण पूरी तरीके तो नहीं दिता गया सी। पहले वीडियो च यह दसिया गया सी किस तरीके तो कुदरत चक्रव्यूह बनी हुई है। तो दूजा वीडियो सी तर्क व तर्क बारे जैसो आम भाषा विच आर्गूमेंट्स या बहसंबाजी बोलते हैं, तर्क व तर्क बोलते हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ इस विचार नाल जिहड़ी पंक्ति जुड़ी सी वो सी मास मास कर मूरख झगड़े। किस तरीके दो तर्क व तर्क करन वाले तार्किक मनुष्य दो एक दूजे नाल झगड़ा करते ने, एक शब्दा दा लफ्ज़ा दा युद्ध लड़ते ने, केवल ते केवल इस युद्ध विच एक दूजे नूं हराण लई, इस शब्दा दे युद्ध विच एक दूजे नूं हराण लई ये युद्ध लड़ते हैं, जिसनों तर्क व तर्क बोलते हैं। यह भाग है विवेक बारे, किसमें पाप समाने। किदे विच पाप समाया है ते किदे विच पुण्य समाया है। ये पहले वीडियो विच भी दसिया गया सी, लेकिन इस पंक्ति नूं विवेक दान दे विचार नाल जोड़ के नहीं दसिया गया सी। यह वीडियो ये विचार शुरू होने तो पहले सब तो पहले फतेह दे प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विवेक दा दान जिस तरीके तो सतगुरु इधर बोलते हैं, किस में पाप समाने। जपजी साहब विच सतगुरु बोलते हैं, पूनी पापी आखण ना है। कोई पूनी नहीं है, कोई पापी नहीं है। एक और एक थाते सतगुरु बोलते हैं, ना को मूरख ना को सियाणा, वरते सब किश तेरा भाणा। ना कोई मूरख है ना कोई सियाणा है। सब तो सटीक पंक्ति अगर विवेक दे दान बारे जड़ी पंक्ति विवेक दे दान वाल इशारा कर दी है, वो है चंडी दी वार दी पहली पौड़ी। गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है चंडी दी वार। खंडा प्रथमे साज के जिन सब सहसार उपाया, ब्रह्मा बिसन महेश साज कुदरती दा खेल रचाए बनाया। इधर सतगुर बोलते हैं कि ब्रह्मांड की रचना करन तो पहले अकाल पुरख वाहिगुरु ने, परमात्मा ने, परम शक्ति ने सब तो पहले खंडा सजाया। इधर दरअसल इशारा करते हैं सतगुर। अगर आपां खंडे नूं वेखीए ध्यान नाल, खंडे दी दो धारा होंदियां ने और दोवे धारा एक दूजे दी विपरीत दिशा वाल होंदियां ने, दोवे धार। यह खंडा दरअसल एक इशारा है कि कुदरत दो विपरीत रंगा विच सजी हुई है, बनी हुई है। जिस तरीके तो सुख ते दुख, दिन ते रात, दूरिया ते नज़दीकियाँ, और एक नहीं ना जाने किन्ने की एकंजे उदाहरण होणगे जिहड़ा कि ये साबित करते हैं कि कुदरत दो विपरीत रंगा विच बनी है, दो विपरीत दिशा विच बनी हुई है। तो खंडा दरअसल एक चिन्ह है
और इधर सतगुर इशारा विच बोलते हैं कि खंडा प्रथमे साज, सब तो पहले खंडा सजाया। कहने का भाव सब तो पहले एक कानून बनाया कुदरत की रचना करन तो पहले कि कुदरत दो विपरीत रंगां विच बनेगी। ते खंडा इस दो विपरीत कुदरत के दो विपरीत रंग, दो विपरीत कानून का चिन्ह है। विवेक दा दान की है यही दो विपरीत रंगां नूं समझना। आम तौर ते लोकी बोलते हैं कि विवेक या विवेक बुद्धि भी लोकी बोलते हैं, होर कुछ भी नहीं है। सच ते झूठ विचकार जिहड़ा फर्क है उसनूं समझना, ये है विवेक। हाँ यह है, बिल्कुल है। सच ते झूठ जिकन बोलिया गया, कुदरत दे बहुत सारे दो विपरीत रंग, दो कुदरत दे बहुत सारे दो विपरीत नियमां विचों एक नियम या एक रंग सच ते झूठ है। विवेक बुद्धि या विवेक बुद्धि इधर थी शुरू होंदी है, बिल्कुल होंदी है, लेकिन इस तो होर भी अगे वधदी है। होर विवेक बुद्धि विवेक दा दान एक जी अनुभवी ज्ञान की प्राप्ति है, जिहड़े केवल ते केवल दो दिशा तई सीमित नहीं रह जाती। एक जे कई सारे दो दिशावां अगे जाके बंदे नूं अनुभव राही समझ च आंदा है, एहसास राही समझ विच आंदा है अंदरों दी। ते जिस तरीके तो बोलिया गया, सतगुरां ने बड़ा सुंदर चिन्ह दिता है, खंडे दी दो धारावां वल इशारा करके कि कुदरत दो विपरीत रंग, दो विपरीत उसूलां विच बनी हुई है। गुरबानी विच सब तो सुंदर उदाहरण जिहड़े बड़े सारे उदाहरण दिंदे ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, अकाल पुरख वाहिगुरू दी उस्तत करते हुए कि अकाल पुरख वाहिगुरू तू भी विवेक विच ही बनिया है। जिस तरीके तो सतगुरु बोलते हैं नमो सर्ब रंगे, फिर सतगुरु बोलते हैं अरंग है अभंग है, सारे दे सारे ब्रह्मांड दा रंग तू है। फिर सतगुरु इधर भी बोलते हैं कि तू तेरा कोई रंग ही नहीं है। अरूप है अनूप है भी बोलते हैं, नमो सर्व रूपे भी बोलते हैं। ते होर एक जे कई सारे उदाहरण बड़े ही सुंदर तरीके तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जाप साहब विच दिंदे ने, जिहड़े विवेक ते दान वाल इशारा करदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई सारे एक जे उस्तत भरिया पंक्तियाँ लिखिया गई ने अकाल पुरख वाहिगुरू बारे कि अकाल पुरख वाहिगुरू तू आप ही विवेक दा दान है। कहने दा भाव दो विपरीत रंगां विच है तू, होर तू कुदरत, क्योंकि तू कुदरत दे अंदर कुदरत बन के बसिया है, ताही करके कुदरत भी जिहड़ी है वो भी दो विपरीत दिशावां विच बनिया हुई ने। हुण इस पंक्ति वाल आंदे ने पूनी पापी आखन नाहे। हुण जिकन बोलिया गया सी हली थोड़ी देर पहले कि विवेक दा दान कहने दा भाव उदी समझ केवल ते केवल दो विपरीत दिशावां नूं समझना ही नहीं है। एक जे कई विपरीत दिशावां पैदा हो जांदियां ने जद सतगुर दी कृपा नाल विवेक दी दान दी प्राप्ति एक अभ्यासी नूं हुंदी है। होर विवेक दा दान ही ब्रह्म ज्ञान दा स्नान है। ब्रह्म ज्ञान की है? ब्रह्म दा अर्थ है एक्सपेंशन, फैलावा, जिसनों सतगुर बोलते हैं चौपाई साहब च, तुमरा लखा ना जाए पसारा। हे अकाल पुरख वाहिगुरू तेरा पसारा मापिया नहीं जा सकता। एकन जी कई लफ्ज ने जिहड़े कि ब्रह्म शब्द नाल जुड़े ने, जिकन
ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਡਲਾ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਆਚਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਇਕੰਜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਭੀਤਰ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਫੈਲਾਵ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦਾਨ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਤਰਕ ਵਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਧੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ मान लेना ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। जब मान लेना सारे दे सारे सीमाएं पार कर जाए, विश्वास जब सारे दे सारे सीमाएं पार कर जाए तो यही विश्वास अंधविश्वास ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ यानी कि ज्ञान सारे दे सारे सीमाएं पार कर जाए तो यही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञान ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਰਕ ਬਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੀਤਰ ਬਸਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਨਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਰਕ ਵਤਰਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਜਦ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो एक तार्किक मनुष्य अपना ही बुद्धि का प्रकाश, अपना ही बुद्धि का विकास रोक लेंदा है, ज्ञान का प्रकाश रोक लेंदा है। एक नवी जानकारी नूं मनन तो इनकारी होके
ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਇਸਨਾਨ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਸਨਾਨ, ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਭੂਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭੀਤਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ और वो अपने भीतर वसाया जा रहा है उस नवी जानकारी ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਬਣੀ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਤੋ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦਾਨ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਸਨਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ यानी कि दो विपरीत दिशावां बारे जान लेना, और यह दो विपरीत दिशावां ना जाने किन्ने की होर दो विपरीत दिशावां नू पैदा कर दिया ने। उदाहरण ले जिस तरीके तो सतगुरु बोलते हैं, पूनी पापी आखन ना है, कोई पूनी नहीं है, कोई पापी नहीं है। दूजे था विच सतगुरु बोलते हैं, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, सारा कुछ कूड़ ही कूड़ है। कहन दा भाव सारा दा सारा संसार पापियां नाल भरिया है, सारे लोकी पापी ही पापी ने। फिर एक और एक था ते बोलते हैं, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। अगर सारा कुछ गोबिंद है, कहन दा भाव सारा कुछ पुन ही पुन है, पुन ही पुन है, सिवाय पुन दे और कुछ भी नहीं। पहली था च बोलते ने कोई पुनी नहीं है, कोई पापी नहीं है। दूजे विचार च बोलते ने सारा कुछ पाप ही पाप है, सारा कुछ पाप ही पाप है। एक और एक विचार विच बोलते ने सारा कुछ पुन ही पुन है, सारा कुछ पुन ही पुन है। हुण इधर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन विपरीत विचार पैदा हो गई। यानी विवेक ਦਾ अर्थ केवल ਤੇ केवल दो विपरीत ਤੇ सीमित नहीं ਹੁੰਦਾ। विपरीत ਦੇ विपरीत ਦੇ विपरीत ਦੇ विपरीत ना जाने किन्ने की विपरीत दिशावां पैदा हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ पूनी पापी आखन ना है पर। ठीक इसी तरीके तो सतगुरु बोलते हैं, ना को मूर्ख ना को सियाणा, वरते सब किश तेरा भाणा। ना कोई मूर्ख है ना कोई सियाणा है, एक विचार। सारे दे सारे मूर्ख ही मूर्ख के कारण कूड़ राजा कूड़ प्रजा, जिकन हरी उदाहरण दिया गया। सारे दे सारे मूर्ख ने, सारे दे सारे ही सियाणे ने, कारण सबे घट राम बोले, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। इधर भी फिर विवेक जड़ी है उदी सीमा दो तो अगे बढ़ गई। लेकिन केवल तो केवल दो तो तीन विच ही रुक जाती नहीं, विवेक की सीमा तीन तो भी होर आगे बढ़ती है। जिकन हाली सतगुरु की कृपा नाल विचार हुई, विपरीत दे विपरीत दे विपरीत दे विपरीत। एकन जी कई सारी पंक्तियां भी हैं ने गुरबाणी च, जिहदे पंक्ति कोई है लेकिन ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ अर्थ निकलते हैं दो विपरीत दिशाओं निकलते हैं। जिकन गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी नाल शुरू करते हैं, मेरे हिसाब नाल शायद अकाल उस्तत विच है। कि जोबन के जाल हो, कि काल हूँ के काल हो, कि सतरन के सूल हो, कि मित्रन के प्राण हो, कि जोबन के जाल हो। आम तौर ते जिहड़ी माया की अग्नि वध तो वधदी है, वो वधदी है जोबन की अवस्था। जोबन की शुरुआती अवस्था नूं बोलते हैं कुमार अवस्था। कुमार अवस्था जोबन की ही अवस्था का एक हिस्सा है। तो माया की जड़ी अग्नि काम अहंकार क्रोध मुख्य तौर पर जड़ी पैदा होंदी है, वो जोबन की अवस्था में होंदी है। तो इधर सतगुरु बोलते हैं
कि जोबन के जाल हो। जोबन दे जाल विच परमात्मा फसान वाला भी तू ही है, क्योंकि जोबन कुदरत दा इकंजा नियम है जिहड़ा कि परमात्मा ने बनाया है। वो परमात्मा ने बनाया है जिहड़ा परमात्मा कुदरत करके वसिया सोए, वक्त विचारे सो बंदा होए। कुदरत दे अंदर कुदरत करके बसिया है। कुदरत दे नियम दे परमात्मा दे नियम विच कोई फर्क नहीं है। ये एक की जोबन के जाल हो। अकाल पुरख वाहिगुरू जोबन दे जाल विच, यौवन दे जाल विच फसान वाला भी तू ही है। कारण जोवन एक कुदरत दा इकंजा नियम है जिहड़ा कि तेरी कृत है। एक की जोबन के जाल हो, कि काल होंगे काल हो। तू काला दा काल है। उस तो पहले जोबन नू जाल विच फसान वाला भी तू ही है। एक तरफा है बोल देने कि जोबन दे जाल विच फसान वाला भी तू ही है, ते जोबन नू अपने जाल विच नाम दे राही फसान वाला भी तू ही है। कहंदा भाव काम क्रोध लोभ मोहंकार एक काबू हो जाते ने एक अभ्यासी दे जद परमात्मा दा नाम जपदा है। ते जोबन दे जाल विच भी फसान वाला भी तू ही है, ते जोबन नू जाल विच फसान वाला भी तू ही है। एक ही पंक्ति दे दो विपरीत अर्थ निकलते पे हैं। होर उदाहरण, राम कबीर एक होए भय हैं, कोई ना साके पछाने। इस पंक्ति दा भी दो ठीक विपरीत अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ इधर सतगुर बोलते ने, कबीर जी बोलते ने, राम कबीर एक होए भय हैं, कोई ना साके पछाने। राम ते कबीर दोवे इकमिक हो गए। लेकिन जिहड़ी दुनिया है वो हली भी यही समझती पई है कि राम कोई होर है ते कबीर कोई होर है। राम कबीर एक होए भय हैं, कोई ना साके पहचाने, कोई पहचान ही नहीं पा रहा। वो हली भी लुकी यही समझते हैं कि राम कोई होर है ते कबीर कोई होर है। ये एक अर्थ। दूजा अर्थ ठीक विपरीत, राम कबीर एक होए भय हैं, कोई ना साके पहचाने। राम ते कबीर दोवे इकमिक हो गए। इन्ना ज़्यादा इकमिक होए, इन्ना ज़्यादा इकमिक होए कि कोई पहचान ही नहीं पा रहा कि राम कौन ते कबीर कौन। ठीक दो विपरीत अर्थ। एकंजी होर भी पंक्तियां हैं ने जिकन सतगुरु बोलते ने जाप साहब की बाणी च, अमृता अमृत है। अमृत दा एक अर्थ हुंदा है मृत्यु रहत, और अमृत दा एक होर एक अर्थ हुंदा है पवित्र। ते इधर काफ़ी सारे वखरे वखरे अर्थ निकलते हैं केवल ते केवल ये दो शब्दां दे। हे अकाल पुरख वाहिगुरू, तू पवित्र है ताही करके मृत्यु रहत है। अमृता अमृत है। तू पवित्र है ताही करके मृत्यु रहत है। तू मृत्यु रहत है ताही करके पवित्र है। यह भी अर्थ निकल रहा है। तू मृत्यु रहित है ताही करके मृत्यु रहित बनान वाला है। जिहड़ा भगत भगती करे परमात्मा दी, परमात्मा निर्भव है, निर्भव नू जपेगा निर्भव बनेगा, निर्वैर नू जपेगा निर्वैर बनेगा, मृत्यु रहित नू जपेगा तो मृत्यु रहित बनेगा। परमात्मा तू मृत्यु रहित है और मृत्यु रहित बनाने वाला भी है। परमात्मा तू पवित्र है ते पवित्र बनाने वाला भी है। इस दो शब्दां दे किन्ने अर्थ निकले तुसी आपे वेख सकते हो। न जाने किन्ने की होर इकंजे पंक्तियां होणगे जिहड़े एक विचार दी सीमा विच नहीं। जिकन बोलिया विवेक कहण दा भाव विपरीत दे विपरीत ते विपरीत ते विपरीत ते विपरीत। विवेक दा दान है कि ठीक तर्क तो विपरीत। तर्क ते एकदम ऑपोजिट है विवेक। तर्क अहंकार दी पैदावार है, विवेक निर्माणता दी पैदावार है। तर्क
ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਵੇਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵਾਂਗ ਵੇਖਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਕਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਨਿਮਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਸ਼ਰੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਗਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭਾਵ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭਾਵ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕਸ਼ਰੀ ਭਾਵ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸ਼ਰੀ ਭਾਵ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸ਼ਰੀ ਅਰਥ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, उन्ने ही ज़्यादा अक्षरी भाव, अक्षरी अर्थ बदलते रहेंगे। तब्दीली आती रहेगी, कभी भी अर्थ एक समान नहीं होएगा, कभी भी नहीं होएगा। अगर एक बंदा आम तौर पर आप वेखने पंथ विच कि दो तार्किक मनुष्य एक दूजे नाल बहस करते हैं कि भाई दस इस पंक्ति का अर्थ की है, दूजा बंदा बोलता है दस इस पंक्ति का अर्थ की है। दोवे एक दूजे ने एक दूजे के अर्थां नूं गलत साबित करन विच तुले हुंदे ने। यही कोशिश रहिंदी है उन्हां दी कि दोवे एक दूजे के अर्थ नूं गलत साबित कर पाए। दोवे दे दोवे अर्थ बिल्कुल सही हुंदे ने, भले ही विपरीत होए लेकिन बिल्कुल सही हुंदे ने। बस फर्क इन्ना कोई हुंदा है कि एक बंदे का अर्थ हो सकता है ज़्यादा गहरा होए, ताही करके उदा अर्थ ज़्यादा सही है। एक बंदे का अर्थ उन्ना गहरा नहीं होएगा, ताही करके उदा जिहड़ा अर्थ है वो घट सही है। उदा भी सही है मगर घट सही है, एदा भी सही है मगर वध सही है। बस गहराई का ही अंतर है, होर कुछ भी अंतर नहीं है। ते विवेक दा दान कदी भी बुद्धि नूं वधांदा रहेगा। ਕਹਿ ਦਾ ਭਾਵ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਦਾ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਇਸਨਾਨ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ वो हर एक जानकारी ਨੂੰ कबूल ਲੈਂਦਾ है, हर एक जानकारी कबूल ਲੈਂਦਾ है। ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ, लगभग हर एक जानकारी ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਤਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹੇਗਾ, ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ना जाने एकन जे किन्ने सारे उदाहरण नहीं होणगे गुरु ग्रंथ साहिब विच, दसम ग्रंथ साहिब विच, गुरु साहिबान दी रचनाओं विच,
ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਵਿਪਰੀਤ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ। मास मास कर मूरख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कवन मास कवन साग कहावे किस में पाप समाने। फतेह परवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।